हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जो अपने पास प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग सोल्व करेंगे। जैसा आप लोगों ने कल शाम को देखा, थोड़े से हम लोग अच्छे क्वेश्चंस कल शाम को हमने थोड़े अच्छे क्वेश्चंस किए थे। और जब भी मैं वीडियोस डालता हूं, क्योंकि हमारे 2 वीडियोस ऐसे डल चुके हैं प्रीवियस ईयर्स वाले, जब भी मैं क्वेश्चंस डालता हूं तो हमेशा कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर एसएससी में इतने आसान क्वेश्चंस आने लग गए हैं क्या। तो ध्यान रखना, जब आप लोग थ्योरी और इतना आसान अगर पढ़ लोगे, थ्योरी को अच्छे से पढ़ लोगे, क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस जब कर लोगे तो एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस आपको आसान खुद ही लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने टफ थोड़ा सा अच्छे लेवल का नहीं पढ़ा तो एसएससी वाले क्वेश्चन से आपके लिए टफ बन जाते हैं। और अगर आपने सही लेवल से अगर पढ़ लिया, अच्छे लेवल से अगर पढ़ लिया है, तो फिर आप लोगों को जो एसएससी के जो टफ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आसान लगने शुरू हो जाते हैं, जो आप लोग आज की क्लास में देखोगे। आज थर्सडे है, 2 या 3 दिन बाकी हैं। मंडे से मैं आप लोगों को मेंसुरेशन आपके लिए शुरुआत करूंगा। तो मेंसुरेशन शुरुआत करने से पहले इस चैनल को आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पता लग सके कि हम लोग किस स्टैंडर्ड से हमें पढ़ना चाहिए एसएससी, सीडीएस या बाकी एग्जाम्स के लिए। कभी कभार स्टूडेंट को ये एहसास होता है 6 या 7 महीने बाद, या कुछ लोगों को ये फील हुआ 2017 मेंस देने के बाद कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है स्टूडेंट जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लेता है और लगता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर प्रीवियस ईयर्स से क्वेश्चन बनाता है नहीं एसएससी या कोई भी एग्जाम, तो फिर आप लोगों का 1 साल खराब हो जाता है कि चलो अगले साल मैं अच्छे से तैयारी करूँगा। तो हम लोगों को हमारा टाइम खराब नहीं हो, इसलिए पहले से ही पता रहे किस स्टैंडर्ड से हमें पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट्स का टाइम खराब नहीं हो। तो आज हम लोग एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस, और अब ये क्वेश्चंस आपको आसान लगने शुरू हो गए होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने बोर्ड पर है। सुबह मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम के लिंक पर मिल गया होगा। मॉर्निंग में 7 से 10 मेरी क्लास होती हैं, ऑफलाइन क्लासेज। उसके बाद 10 बजे के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, उस टाइम मैं आपके लिए क्वेश्चन शेयर करता हूँ। और फिर वापस से दोपहर में मेरी क्लासेज शुरू होती हैं, और इवनिंग में इस टाइम मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 1 नंबर 1। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए, बी तथा सी पर एक वृत्त के 3 बिंदु हैं। उसमें सी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बी ए को आगे बढ़ाकर टी पर मिलती है। ए टी सी इक्वल्स टू 36 डिग्री तथा ए सी टी इक्वल्स टू 48 डिग्री। ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण का मान कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए, कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की। ये ट्रायंगल है ए, बी और सी। इसके 3 पॉइंट हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इसने कहा बी ए को आगे बढ़ाने पर, उधर है तो अपने पास आगे उधर बढ़ाएंगे, तो ये बी मान लो, ये ए मान लो। जब भी कहे बी ए को बढ़ाने पर तो बी ए को बढ़ाना है, कभी कहे ए बी को बढ़ाना है तो ए बी को बढ़ाना है। बी ए को मिलाकर आगे बढ़ाने पर एक पॉइंट सी भी इस सर्किल पर है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को टी पर मिलती है। सी पर खींची गई स्पर्श रेखा इसको टी पर मिलती है। अगर अपने पास ए टी सी इक्वल्स टू 36 डिग्री, ए टी सी ये वाला जो एंगल है ये हमें दिया हुआ है 36 डिग्री। ये अपने पास ए सी टी ये वाला जो एंगल है ए सी टी ये हमें दिया हुआ है 48 डिग्री। देन फाइंड ए तथा बी द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल आप लोग बताइए। इसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल आप लोग बताइए, ये हम लोगों से पूछा है। तो कोशिश करना सभी लोग समझने की। एकदम आसान क्वेश्चन, आपने पहले भी देखा होगा ये क्वेश्चन, पहले भी कहीं अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन एक बार करवा दिए और आप लगता है कि हमने ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली या हमने ज्योमेट्री कंप्लीट करवा दी। तो प्रीवियस ईयर्स में तो आप लोग पीएचडी कर ले तो ये पक्का है, लेकिन नए क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करना बेसिक, और जो मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन, थोड़े टफ क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रहा हूँ उसको आप लोग 100% 2-2 बार 3-3 बार देखा करो। टफ क्वेश्चंस, बहुत सारी थ्योरी भी क्लियर होगी और बहुत नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। मुझे ये बताइए आप लोग, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाह्य जो कोण होता है वो क्या अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? तो क्या ये वाला एंगल अपने पास 84 डिग्री होगा क्या?
एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये 84 डिग्री। और मुझे आप लोग ये बताइए यहाँ से अगर ये रेडियस व टेंजेंट, ये टेंजेंट है सी पर टेंजेंट, रेडियस व टेंजेंट पर बना कोण 90 डिग्री रेडियस व टेंजेंट के बीच, तो ये 48 है, तो क्या 42 बचा क्या, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। ये 42 है और ये दोनों रेडियस हैं, तो इसके सामने 42, तो इसके सामने ये भी 42। टोटल मैं बता चुका हूँ 84 है, ऊपर वाला 42 तो नीचे वाला भी कितना होगा 42, और ये रेडियस है, ये 42 तो इसके सामने ये भी 42, तो 42 और 42 84 है, तो क्या ये वाला एंगल अपने पास 96 डिग्री हुआ क्या। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ध्यान रखना कुछ लोगों को ये डायग्राम ऐसे बन गया दिखाई दे रहा है कि ये अपने पास सर व्यास हो गया तो व्यास द्वारा 90 होना चाहिए, 84 क्यों हो रहा है। ध्यान रखना ये व्यास नहीं बना, थोड़ा सा ये नीचे भी हो सकता है वो पॉइंट, तो ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो तो डायग्राम ऐसे बन गया इसलिए आप लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़िए मैं भी पढ़ता हूँ। मान लीजिए एक सरल रेखा AB पर एक बिंदु C है, इसमें AC तथा AB व्यास वाले 2 वृत्त बनाए गए हैं। मान लीजिए AB व्यास वाले वृत्त की परिधि पर एक पॉइंट P है। यदि AP दूसरे वृत्त Q पर मिलती है तो निम्न में से कौन सा ठीक होगा, और नीचे अपने पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं। AB पर एक पॉइंट C है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। एक तो AB है, इस पर कोई पॉइंट C है, और एक तो ये सर्कल बनाया इसने, और एक ये सर्कल बनाया इसने। 2 वृत्त बनाए गए हैं। मान लीजिए AB व्यास वाले वृत्त की परिधि पर पॉइंट P है, इस पर कोई पॉइंट P है, और AP जो है इसको Q पर मिलती है। AP जो है इसको Q पर मिलती है, तो निम्न में से कौन सा ठीक होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान रखना AB और AC अगर व्यास हैं, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ये आसान है, अगर आप लोग पढ़ोगे शुरुआत में लगेगा कैसे करें आए हुए क्वेश्चंस, लेकिन एक बार आप लोग थ्योरी पढ़िए और टफ क्वेश्चंस के 2-3 वीडियोस देख लीजिए, ये इतने आसान लगेंगे आपको, इतने आसान लगेंगे कि एसएससी तो आसान पूछता है। और अगर आप सिर्फ एसएससी में आए हुए क्वेश्चन ही करोगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते ही आप लोगों को लगेगा बहुत टफ पेपर आ गया, बहुत टफ पेपर आ गया। और ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, या आप खुद फील करना, एक बार ये कंप्लीट पढ़ लो। जितने भी लोग इस चैनल पर हैं, 30,000 के लगभग लोग इस चैनल पर हैं, तो आप लोग क्या करना, एक बार पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़ो और फिर 17 मेंस के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, आप खुद करके देखना क्या वो पेपर आपको आसान लगे या नहीं लगे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद देखना आप लोग, है ना। लेकिन थ्योरी और ये टफ क्वेश्चंस एक बार कर लो, तो फिर ये जो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, ये आपको लगेगा अरे यार ये तो बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। AC व AB, तो ये अगर व्यास है तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री। बड़े वाले सर्कल की अगर बात करें तो ये अपने पास व्यास है और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री। और एक ही लाइन पर 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो हमेशा और हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो लाइन पैरेलल, तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। QC पैरेलल होगा PB के, और ये अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन यही अपना आंसर है। तो आसान क्वेश्चन था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उभयनिष्ठ केंद्र O वाले 2 सकेंद्री वृत्त और बाह्य वृत्त की जीवा, आप लोग भी पढ़ लीजिए, AB भीतरी वृत्त के बिंदु C तथा D पर टच करती है। यदि केंद्र से जीवा की दूरी 3, बाह्य वृत्त की जीवा 13, रेडियस 13 और अंदर वाले की रेडियस 17। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग साथ साथ पढ़ लिया करो। लैंग्वेज जब मैं आपको समझाता हूँ तो लगभग अपना ड्यूल लैंग्वेज में ही चलता है, तो हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती। ज्योमेट्री है ही ऐसा पोर्शन कि जिसको आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में ही पढ़ना चाहिए। 2 कॉसेंट्रिक सर्कल, सेकेंडरी वृत्त या कॉसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जो अपने पास जिनका सेंटर एक ही हो। बड़े वाले की एक जीवा AB जो छोटे वाले को मिलती है C तथा D पर। अगर इसकी सेंटर से डिस्टेंस मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर अपने पास 3 हो और बड़े वाले की रेडियस और छोटे वाले की रेडियस हम लोगों को दी हुई है, बड़े वाले की जो रेडियस दी हुई है हम लोगों को वो दी हुई है 13, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, ये 13 दी हुई है, 13 दी हुई है, तो 13 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या आप लोग ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो क्या। 13 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर 169 में से 3 माइनस करोगे तो ये रूट में 160 बचेगा, और 160 को 4√10 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है।
आप लोग मुझे बताइए छोटे वाले की रेडियस कितनी दी हुई है। छोटे वाले की रेडियस क्वेश्चन में दी हुई है 7। मॉर्निंग में आप लोगों को टेलीग्राम के लिंक पर क्वेश्चंस मिल जाते होंगे, तो आप लोग नीचे, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 7 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे आप लोग, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक 40, √40, और √40 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2√10 लिख सकते हो। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये 4√10, यहाँ से यहाँ तक 4√10 है, ये 2√10 है, तो इधर भी कितना बचा, 4√2 में से 2 माइनस कर दो तो AC की लंबाई पूछिए, तो आंसर आ गया 2√10। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो SSC आसान क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो आसान क्वेश्चन कब पूछता है, जब आपने टफ क्वेश्चंस अगर कर लिए हैं, और टफ क्वेश्चंस को 2-3 बार करना अगर SSC को आसान बनाना है तो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चंस देखने में शुरुआत में सिर्फ SSC के क्वेश्चंस तक ही करोगे तो देखने में शुरुआत में आप लोगों को अजीब लगेगा, आप लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये कैसे सोल्व होंगे, कैसे सोल्व होंगे। लेकिन टफ क्वेश्चंस कर लो, इनमें खुद ही आपका दिमाग चलेगा नहीं, दौड़ेगा, भागेगा, आप खुद देखना। लेकिन टफ क्वेश्चंस वाले वीडियो मेरे हमेशा आप लोग 2 बार देखा करो, अगर एक बार में थोड़ा कम समझ में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए। तो एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC, AD बराबर DC, AC परपेंडिकुलर ऑन BD, CAD एंगल थीटा, देन फाइंड द एंगल ABC। देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज ABC और D, ABC और D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, AB बराबर BC, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, और ये भी दिया हुआ है AD बराबर है DC के, AD जो है वो DC के बराबर है। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। दोनों डायगोनल्स वैसे परपेंडिकुलर देना जरूरी है नहीं, है तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी देना जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर है। CAD बराबर, CAD ये कोण थीटा है, और हम लोगों से पूछा है CAD थीटा है, और हम लोगों से पूछा है कि एंगल ABC आप लोग बता दीजिए। तो ये कोण अगर थीटा है, ध्यान देना, एक ट्रायंगल की 2 साइड बराबर हैं, ये थीटा दिया हुआ है, ये और ये बराबर हैं, तो इसके सामने थीटा, तो इसके सामने ये वाला एंगल क्या थीटा होना है क्या? अपने पास 2 साइड बराबर हैं, इसके सामने कोण अगर थीटा, तो इसके सामने ये भी थीटा होना है। इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण थीटा, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण ये भी थीटा होगा। ऐसे ही इस आर्क द्वारा, AD आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा होगा। पूरा ABC पूछा है, तो क्या आंसर ट्वाइस ऑफ थीटा, 2 थीटा आ गया क्या? इस आर्क द्वारा थीटा, थीटा कैसे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये थीटा कैसे, ये दोनों बराबर है। इसके द्वारा थीटा, इसके द्वारा थीटा, तो ये कोण इस आर्क द्वारा थीटा है, तो सेम द्वारा इधर भी थीटा होगा। एक ही आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने कोण बराबर होते हैं, ये पूछा था, आंसर आ गया 2 थीटा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 5 नंबर में लिखा हुआ है, किसी विषमबाहु त्रिभुज के पार, विषमबाहु त्रिभुज पार्क ABC के भीतर एक पोल है। यदि एक कोने से उसके उन्नयन कोण समान है, तो ABC का खंभे का पद जो है वो कौन सा केंद्र होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। In a scalene park, a pole is situated in an angle of elevation from the corner of the top. The pole are equal. Then pole is situated on which point of triangle? देखिए सभी लोग समझने की कोशिश करना, क्योंकि इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, तो कोशिश करना समझने की। देखिए आप लोग एक स्ट्रेट लाइन मानिए, क्वेश्चन छोड़िए, पहले एक स्ट्रेट लाइन मानिए, समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में सभी को आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आप लोग बोर्ड पर ध्यान रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान रखना। AB है, यहाँ से आप लोग मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पर एक पोल इस प्रकार से है ऊपर की तरफ, पोल मतलब परपेंडिकुलर, और इसके दोनों के साथ ये मान लो पॉइंट P और ये मान लो Q, और इसके साथ दोनों के साथ कोण, ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है, तो मुझे बताइए दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या? क्यों हो जाएंगे? एक एंगल 90 डिग्री, एक थीटा कोण बराबर, 2 एंगल बराबर, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है, तो AS से सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे तो क्या ये साइड भी बराबर होगी क्या? अब ये पोल कैसे है, आप 3D में अगर देखोगे AB, और ये पॉइंट अपने पास Q है कहीं पर। अब यहाँ से जो ग्रीन मार्कर है, ये मान लो Q पॉइंट है और ये पॉइंट P है, ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ है। यहाँ से बनाया गया कोण
जो बी से उन्नयन कोण का मतलब ये अंदर की तरफ यहाँ से बनाया गया कोण थीटा है, ऐसे ही इधर से भी बनाया गया कोण थीटा अगर है, थीटा बराबर पोल 90 डिग्री का कोण बनाएगा और मार्कर की हाइट दोनों में सेम, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए क्या? और सर्वांगसम हो गए तो क्या ये और ये बराबर हो गए? मैं एक बार वापस समझाता हूँ। सर्वांगसम का मतलब, उन्नयन कोण का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण, इधर से भी उन्नयन कोण बराबर ये कोण वाला थीटा बराबर है, और ये मार्कर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल जैसे यहाँ हुए, मार्कर ऐसे बना दे 2D में तो ये हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये और इसके बराबर। मैं आपको समझाना क्या, फिर याद भी करवा दूंगा, याद भी कर लेना चाहिए, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट तो हमेशा क्लियर होने चाहिए। इस प्रकार से अगर है किसी ट्रायंगल में ए बी सी में, इसके अंदर कोई पोल क्यू पॉइंट पर है मान लीजिए, तो यहां से देखना आप लोग इस प्रकार से, अगर क्यू पॉइंट पर कोई भी पोल है तो पोल यहां पर कोण बनाएगा 90 डिग्री, और उन्नयन कोण बराबर है तो ये कोण थीटा, ऐसे यहां से उन्नयन कोण ये कोण थीटा, तो एक कोण तो थीटा उन्नयन कोण बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक 90 डिग्री होने के कारण बराबर, तो यहां से जो ट्रायंगल बनेगा पी क्यू सी और पी क्यू बी, क्या दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे? क्या सर्वांगसम हो जाएंगे? तो ये और ये इसके बराबर। ऐसे इधर से बी क्यू पी और ऊपर से ए क्यू बी भी, दोनों ए क्यू पी भी दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये भी बराबर। हमेशा ध्यान रखना, चाहे अपने पास चार दो साइड हो और अगर उन्नयन कोण कभी बराबर दे तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ये याद कर लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। यहां पर चाहे 3 पॉइंट हो, कभी भी उन्नयन कोण बराबर दे तो ये तीनों बराबर होंगे। हो सकता है 4 पॉइंट भी हो, अगर इन चारों से उन्नयन कोण अगर कभी बराबर है, उन्नयन कोण ये कोण अगर बराबर है तो ये चारों इक्वल हो जाता है। इक्वल क्यों हो जाता है? क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री होने के कारण बराबर, एक उन्नयन कोण सभी में बराबर है ही, और एक मार्कर की हाइट चारों ट्रायंगल में सेम रहेगी, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल, चार ट्रायंगल बने तो चार कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट तो ये बराबर, और ये बराबर होते हैं तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर जो सेंटर होता है उसको बताओ क्या बोलते हैं? क्या उसको सर्कम सेंटर या परिकेंद्री बोलते हैं क्या? एक ट्रायंगल के तीनों साइड से, तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर या परिकेंद्र। चाहे 4 साइड हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, अगर सभी वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर, मतलब वहाँ से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और ध्यान रखना, उन्नयन कोण बराबर है तो चाहे 2 पॉइंट हो तो भी ये बराबर, 3 हो तो तीनों बराबर, 4 हो तो चारों बराबर, 5 हो तो पाँचों बराबर, ये आप लोग याद कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था, 3D में थोड़ा मतलब सोचने वाला था, तो सही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आए हुए क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन आसान है, तो 6 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान, और मैंने पहले भी कहा है आसान क्वेश्चन आपको तब लगने शुरू होंगे जब आप लोग टफ क्वेश्चंस 2-3 बार देख लोगे। टफ क्वेश्चंस देख लो, इन क्वेश्चंस में ऐसे लगेगा कि एसएससी तो कुछ देता ही नहीं है, लेकिन टफ क्वेश्चंस उसके लिए देखने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं, एक अक्स स्क्वायर -1, एक अपने पास 2x और एक अक्स स्क्वायर +1। अगर कभी भी इस प्रकार से अपने पास हो, मैंने कहा है कि ए स्क्वायर, और परसों की क्लास में भी मैंने बताया था ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो तो एक्यूट होगा, साइड पर देने के बाद अगर ऐसा हो तो राइट होगा, साइड देने के बाद पता करना पड़े कौन सा ट्रायंगल है, तो ये 3 तरीके होते हैं। ऐसा मैंने आपको थ्योरी में पहले दिन ही समझाया था। अगर ऐसा है तो न्यून कोण होगा, ऐसा है तो समकोण होगा, और ऐसा है तो अपने पास ऑब्ट्यूज होगा। साइड देने के बाद अगर कौन सा ट्रायंगल है ये पूछे तो ध्यान रखना, यहाँ पर अक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर बराबर हो रहा है अपने पास अक्स स्क्वायर +1 का स्क्वायर, बराबर हो रहा है, ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ये आसान क्वेश्चन है 6 नंबर। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप भी पढ़ लीजिए। √3 + 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त C1 की जीवा AB और C1 सेकेंडरी वृत्त C2 को स्पर्श करती है। यदि C2 की त्रिज्या √3 - 1 हो तो AB की लंबाई कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। एक सेकेंडरी वृत्त C2 इसके अंदर है, एक C1 है और एक C2 है। इसने कहा है कि यदि इनकी त्रिज्या बड़े वाले की √3 + 1 है, इसके एक जीवा AB जो इसको टच कर रही है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना आप लोग आसान। छोटे वाले की रेडियस दी हुई है √3 - 1,
और बड़े वाले की रेडियस दी हुई है √3+1। रेडियस व टेंजेंट के बीच, छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। आप लोग इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये दूरी आने के बाद इतना ही उधर होगा, उसको इंटू कर देंगे 2 से, तो ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट P मान लो, तो ए पी स्क्वायर बराबर होगा √3+1 का स्क्वायर माइनस √3 - 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे आप लोग तो बाकी तो अपने पास कट जाएगा, इधर 2√3 बचेगा, इधर भी अपने पास 2√3 बचेगा, तो AP का जो मान आ जाएगा AP स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4√3, और AP की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, AP की वैल्यू रूट करोगे तो 4 का रूट 2, और इसका रूट करोगे तो 3 की पावर 1/4, 1/2 तो पहले से है, रूट करोगे तो 1/4। जितना AP है उतना ही PB होगा, तो AB का मान निकालना है तो गुना कर दो 2 से, 2 से गुना करोगे तो 4 गुना 3 की पावर 1/4, या इसको 4 गुना ऐसे भी लिख सकता है। बात एक है, 1/4 को यहाँ लिख दो तो भी बात एक ही है। तो ये आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बोर्ड पर आपके सामने ये रहा, आप लोग भी पढ़ लीजिए। ए बी त्रिज्या वाले एक तीसरा वृत्त अन्य 2 वृत्त डी तथा ई पर मिलता है, तो चतुर्भुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कैसे कर पाएंगे देखिए, यहाँ पर दूसरा मार्कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर लिखा हुआ है, एक सर्किल ये है 2 रेडियस वाला, जिसकी 2 है रेडियस, एक सर्किल ये है जिसकी रेडियस 2 है। ये 2 सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं C पर, ये पॉइंट है C, और इनकी जो रेडियस दी हुई है, इनका जो सेंटर दिया हुआ है, इसका सेंटर दिया हुआ है A और इसका सेंटर दिया हुआ है B। कोशिश करना समझने की सभी लोग। एक अन्य वृत्त C सेंटर वाला एक अन्य वृत्त, जो एक तीसरा वृत्त जो अन्य 2 वृत्तों को D तथा E पर मिलता है, एक दूसरा सर्किल जिसके सेंटर 2 ही, उसकी भी रेडियस 2 ही है, ये यहाँ से यहाँ तक तीसरा है, जो इसको मिलता है पॉइंट D व E पर। और हम लोगों से कहा है कि A B D B E ये जो है इसका क्षेत्रफल आप लोग बताइए। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जिसका सेंटर A है और ये उसकी सरकमफ्रेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होगी 2। ऐसे इधर वाले यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी 2। ऐसे ग्रीन वाले सर्कल की जो सरकमफ्रेंस दिखाई दे रही है, उसका सेंटर तो ये C है, तो C से E तक की दूरी, सरकमफ्रेंस तक, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस होती है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 और यहाँ से यहाँ तक ये भी 2, और ये भी जो ऊपर वाला D से E तक होगा ये भी अपने पास 2 होगा। क्यों? मेरा क्वेश्चन है ऊपर, ये तो आपके 2 समझ में आ गया एकदम ठीक से कि ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक 2, ये रेडियस 2, और यहाँ से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी 2 2 2 2 2 2, ये भी 2 होगा। आप लोग बताइए क्यों? मैं समझाता हूँ। मुझे ये बताइए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कोण कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज है 2 2 2 से, तो कोण अपने पास कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री। तो ये 60, ये 60, तो ये बीच वाला जो कोण ये बचा, क्या 60 डिग्री बचा क्या? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, तो ये कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री। और ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी अपने पास बचा 60 और ये भी अपने पास 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया 2 2 तो 2। तो ए डी ई बी का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ध्यान रखना, एक तो समबाहु त्रिभुज ये रहा, एक समबाहु त्रिभुज ये रहा, एक समबाहु त्रिभुज ये रहा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और गुना कर दो 3 से, तो आंसर आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ऐसे 3 हैं, 1 2 और 3, तो 4 से 4 कट गया, 3√3 अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छा था। अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो आप लोग नेक्स्ट जो अपने पास, इसको एक बार वापस रिवाइज करके देख लो। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप लोग भी पढ़ लीजिए, आपके सामने ये लिखा हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है 9 नंबर, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। एक वृत्त की 2a और 2b लंबाई की 2 जीवाएं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, दोनों जीवाएं इंटरसेक्ट करती हैं। यदि वृत्त के केंद्र से दूरी c हो तो वृत्त की त्रिज्या आप लोग बताइए। 2a और 2b लंबाई की 2 जीवाएं, आसान सा क्वेश्चन है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ये इसका सेंटर है और सेंटर से दूरी है इसकी c, जहाँ पर
एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और इसकी दूरी है c, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। ये मान लो 2a था, मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको बताया है सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालते ही वो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। सेंटर से परपेंडिकुलर डालते ही हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। तो ये जो अपने पास a, b और दूसरी CD, ये 2a था तो ये इधर बचेगा a। ऐसे इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये टोटल 2b था, तो इधर भी b बचेगा और इधर भी b, और सेंटर से इसकी दूरी है c जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। ध्यान देना आप लोग, ये पॉइंट मानना चाहो P मान लो, ये Q मान लो, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस R, रेडियस पूछिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस R। ये हमें नहीं पता कितने है x मान लो, ये हमें नहीं पता कितने है y मान लो। हमें नहीं पता कि ये कितना है तो आप लोग इसको x मान लीजिए, और हमें नहीं पता कि ये कितना है तो आप लोग इसको y मान लीजिए। इधर वाले ट्रायंगल OQD की बात करूं तो रेडियस अगर पूछिए तो मुझे बताइए r² बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से। r² बराबर आप लिखोगे सर, लिख सकते हो x² प्लस b²। दूसरा इधर r² बराबर आप लोग लिख सकते हो y² प्लस a²। r की वैल्यू पूछिए तो दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, तो 2r² बराबर x² प्लस y² प्लस a² प्लस b²। ध्यान रखना a² b² तो ठीक है, ये x² प्लस y² आपने खुद ने माना है, x और y में आंसर नहीं दे सकते, तो ये y है तो ये भी y, और x² प्लस y² की जगह क्या आप लोग c² लिख सकते हो क्या? तो यहाँ से r² बराबर आ जाएगा c, x² प्लस y² की जगह c² प्लस a² प्लस b² बाई 2। r की वैल्यू आ जाएगी a² प्लस b² प्लस c² बाई 2 का रूट। ये अपना आंसर है। ये आप लोग याद भी रख सकते हो, दो अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर अगर कभी काटें तो ये फॉर्मूला आप लोग a² प्लस b² प्लस c² अपॉन 2, इसका रूट आप लोग याद भी कर सकते हैं, और ये अपने पास ऑप्शन है डी। दो कोड्स अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर काटें तो इसका आधा प्लस इसका स्क्वायर अपॉन 2, इसका रूट, रेडियस हमेशा आ जाएगी, आप लोग याद भी कर सकते हो। और तरीके भी इस क्वेश्चन के करने के हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है तो आप लोगों ने ये कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग पढ़ लीजिए, बोर्ड पर आपके लिए लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़िए इसको। 10 नंबर में लिखा हुआ है C1 व C2 एक दूसरे को आंतरिक स्तर पर बिंदु P पर छूते हैं। यदि PCA और PDB C1 को C तथा D पर और C2 को A तथा B पर मिलते हैं, BDC 120 डिग्री हो तो ABD का मान बताइए। इतना आसान क्वेश्चन आया था, ये इतना आसान क्वेश्चन आया था, लेकिन जिसको ज्योमेट्री से अगर डर लगना शुरू हो गया ना तो वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। अगर आपको डर नहीं लगता ज्योमेट्री से तो फिर आप लोग आसानी से ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो देखिए, दो सर्किल जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं C1 व C2, उनकी त्रिज्याएं अपने पास दिया हुआ है, P पर छूते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं P पर। ये इसकी एक लाइन है और एक इधर एक लाइन है जो C1 को टच कर रहा है C तथा D पर, और इसको टच कर रहा है A तथा B पर। इसने लिखा CD पैरेलल है, लास्ट में देखो ब्रैकेट लगाकर लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे ये दोनों पैरेलल हैं। इतना आसान क्वेश्चन, और इतने आसान क्वेश्चन नहीं आ सकते, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये नहीं किया था ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उनको ज्योमेट्री लगता है यार, ज्योमेट्री को इतना बड़ा क्वेश्चन, ये दो सर्किल और ये फिर आप लोग सोचते होगे तो नहीं होगा। देखो कितना आसान है। अपने पास लिखा हुआ है इसने, एंगल जो है अपने पास BDC ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, और पूछा है कि आप लोग बता दीजिए कि ये वाला एंगल बताओ, ABP ये वाला एंगल बताइए। तो मुझे बताइए, दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर है तो क्या ABP पूछा ना, हाँ ABP पूछा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या संगत कोण बराबर नहीं होते क्या? डायग्राम बनाते ही आपका आंसर था, लेकिन डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, ज्योमेट्री का आपको डर आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा अगर इतने आसान क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से करने हैं तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको सोल्व करने की कोशिश की।
मंडे से मैं आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन को शुरुआत करूँगा। तब तक के लिए आप लोग शेयर करते रहिए अपने चैनल को। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, अगले लेसन में कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।